बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए भाई, क्या मसरूफ़ियत है आजकल आप सबकी? गर्मियाँ ज़ोर जोश से आ चुकी हैं और दिन बड़े दिन तो खैर हमें तो पता ही नहीं चलता दिन का, लेकिन सुना है लोग कहते हैं कि दिन बड़े हो गए हैं। ऐसा हमारे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो आयत को कितने दिनों से ना, आज 10-12 दिन से ना आयत ना दूध नहीं पी रही, और जो है ना उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और ऊपर से तो आयत ने दूध बिल्कुल भी छोड़ दिया क्योंकि मैंने इसका फीडर चढ़वा दिया था। अब चूँकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझे फीडर लाना है, मुझे फीडर लेना है, मैं फिर दूध पीऊँगी, मुझे फीडर ला दे, मैं फिर दूध पीऊँगी। अच्छा, मैंने ना इसको फिर गई तो मैंने कहा नॉर्मल सा फीडर ला देती हूँ, चलो इस बहाने ये दूध तो पी लेगी ना। ऐसे ये है कि इसने दूध बिल्कुल छोड़ दिया और इतनी वीक हो गया। एक तो उसे फीवर पिछले दिनों में बहुत रहा था, उसकी वजह से जो है ना बहुत वीक हो गई थी। अच्छा जी, एवरीवन से माशाल्लाह जी, ये देखें, देख के बताइएगा कि किचन आपको ब्लैक एंड वाइट कलर का किचन आपको कैसा लग रहा है, और जो है ना फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किचन है किसका हमारा है या फिर किसका है। ये मैं बाद में आपको कंफर्म करूँगी कि ये किचन किसका है, बट आप मुझे देख के बताइए कि ये किचन कैसा बना है, और क्या ब्लैक एंड वाइट का जो है कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे तो वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ब्लैक कलर और वाइट का कंट्रास्ट तो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। आयत का हो गया जी फीडो रेडी, और ये मैं अच्छा तो आयत अब अल्हम्दुलिल्लाह आयत का मूड आज बन गया। तो आयत कह रही थी कि मोम मुझे आप फीडो ला दें, तो आयत को जी मैंने जल्दी से दूध गर्म किया, दूध को थोड़ा सा जी ठंडा किया, दूध ठंडा करके फिर मैंने आयत को फीडो दिया। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने पी लिया कितने दिनों के बाद। और बस मेरा तो ऐसे ही मूड हो रहा था क्योंकि आयत ना तो खा पी रही थी और ना ही वो दूध पी रही थी, उसका गला जो है ना सख्त ख़राब हो गया था। तो आपको पता है कि बच्चे स्कूल्स में बहुत जो है ना वो उल्टी पुल्टी चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से ना फिर घर आके बताते भी नहीं कि हमने ये खाया, उसकी वजह से ना गला फिर ख़राब हो जाता है। तो जी जैसा मैं आपको बता चुकी थी कि हमारे घर गंदम आ गई है, तो वो उसको मैं गंदम को जी अब मेरी आदत है कि मैं अपने हाथों से इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से साफ़ नहीं करवाती हूँ। अच्छा, तो मैं जो है ना मेरा दिल हो रहा था कि ये गंदम है तो नहीं, गंदम है तो इसको ना वॉश कर लिया जाए। तो कहते हैं कि सुना था मेरे नाना, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो कहते थे कि जी जो गंदम है ना उसको, जो नई गंदम है उसको ना धो के तो फिर सुखा के उसको पिसवाना चाहिए। अच्छा, तो मैं ऐसे ही कर रही थी, मैंने जल्दी से चारपाई बिछाई क्योंकि ऊपर मुझे धूप बहुत लग रही थी, और मैंने देखा कि पानी चेक करूं, पानी गर्म है कि ठंडा है। मैंने जल्दी से जितनी मुझे गंदम की ज़रूरत थी ना, यानी कि जितने किलो भी मैंने पिसवानी थी, मैंने वो जी जाके तो वो मैंने पकड़ा उसको, उस क्या कहते हैं जिसमें गंदम डालते हैं तोड़े को, और ला के जी उसके टब के बीच में डाला, और बस उसको जी वॉश करना शुरू किया, करती गई। और चारपाई के ऊपर मैंने एक बारीक सा मैंने दुपट्टा बिछाया, और धो के ना मैं उसके ऊपर ना ऐसे हाथों से ना ऊपर रखती जा रही थी। तो ये था कि जितनी धूप तेज़ थी ना, मुझे तो लग रहा था कि इसने 2 घंटे में जो है ना वो गंदम को सुखा देना इसने। अच्छा, तो ये तोते का किस्सा तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि ये तोता हमारे पास कैसे आया और कहाँ से आया।
अच्छा मेरा जी काम तो हो गया था मुकम्मल, क्योंकि गंदम मैंने सारी धो के तो चारपाई के ऊपर डाल दी थी मैंने सूखने के लिए। मैंने कहा अब ये नीचे जो है ना अच्छी तरह से इसका पानी निकल आएगा और ये ना शाम तक जो है ना सूख जाएगी। अगर आज नहीं सूखी तो चलो कल सूख जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश किया। धूप बहुत बढ़ रही थी और धूप में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना नीचे की तरफ भागूं, क्योंकि ऊपर तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। अच्छा तो जी ये बस लास्ट वाला जो ना रह गया था, सारी गंदम फिनिश हो गई थी और ये बस ये आखिरी बाइट इसका चल रहा था। तो बस मुझे लग रहा है कि अगला जो है ना बस मेरा व्लॉग इधर तक ही रहेगा। अगर तो मैंने शूट किया तो फिर ज़रूर चलेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर यहाँ ही मैं अपने व्लॉग का एंड कर दूँगी। तो जी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अगर तो मैंने शूट किया तो फिर मैं आगे भी व्लॉग में लगाऊंगी, लेकिन जी यहाँ तक ही है। मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं तो बहुत थक चुकी थी। सुबह सुबह गर्मी ने मुझे पागल कर दिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।